हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें भी 40 क्वेश्चंस थे। वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जेएसएससी का एग्ज़ाम अभी होने ही वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। किससे? तो झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लो और कंटिन्यू बने रहना। अभी प्रैक्टिस सेट को ही यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और हाँ, आपको एज ए टेस्ट देना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए हैं। जो चीज़ हम जानते हैं उसकी तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, और जो हम नहीं जानते उसको भी सीखते हुए चलना है। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, जिसमें मैं आपको PDF दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर हैं? ऑप्शंस हैं रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है। कहाँ से आगमन, कौन से क्षेत्र से आगमन होता है किसका? तो ये शीत ऋतु का। ऑप्शंस हैं पलामू क्षेत्र से, कोडरमा क्षेत्र से, सिंहभूम क्षेत्र से और संथाल परगना वाले क्षेत्र से। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि है शीत ऋतु का सबसे पहले आगमन पलामू के क्षेत्र में होता है। और ये सामान्यतः नवंबर का महीना होता है जो अभी चल रहा है। और इस ऋतु में राज्य का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है, यानी कि इसके बीच में रहता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है यहाँ का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? स्वर्णरेखा नदी की बात की गई है। ये निकलती कहाँ से है? तो रांची के नगरी से निकलती है। तो कौन सा यहाँ पर जलप्रपात बनाती है? दसम जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात और सीता जलप्रपात। तो राइट आंसर होगा हुंड्रू जलप्रपात का ये फॉर्मेशन करती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 320 फीट है। नेक्स्ट देखेंगे, और स्वर्णरेखा नदी जो है ना, ये रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में ये जलप्रपात वाटरफॉल को बनाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान रखना। और अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो बाद में एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद रहेगा। तो हजारीबाग है, बोकारो, गिरिडीह एंड धनबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है बोकारो में गरगा बांध स्थित है ना, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? राजमहल पहाड़ियों की बात हुई है, और कल भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराई थी, तो आप कंटिन्यू बने रहो ताकि प्रैक्टिस होता चला जाएगा। लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा राजमहल कहाँ पर है, कौन से साइड में होगा? तो ये हो जाएगा संथाल परगना वाले साइड में होगा। तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी, जो कि धनबाद में है, किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1942, 1948, 1951 एंड 1964 है। राइट आंसर इसका होगा। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम संयंत्र की स्थापना भी की गई थी। और तो स्थापना जो है ना, ये किस वर्ष की गई थी पूछा गया है, तो 1951। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और आजकल इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर देख लेंगे, SSC का ही ले लो, जो कि MTS CHSL जो सेंट्रल लेवल वाले होते हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। तो ध्यान देना है। फर्स्ट नंबर है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। यानी कि ये जो कंपनी है, इसको जल सप्लाई कहाँ से होता है? तो स्वर्णरेखा नदी से होता है, बता रहा है। बिल्कुल ये सही है।
सेकंड नंबर देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रत्न टाटा है, नहीं जमशेदजी टाटा है। तो केवल ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा, केवल वन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 12.12%। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है 12.12% है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में एक गज अभयारण्य है, बिल्कुल है। और झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नहीं है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में है, नहीं ये कहाँ पर है? राजमहल आप नाम देखकर भी पता लगा सकते हैं कि हजारीबाग में तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए भी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। केवल एक यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा, केवल एक, जो कि है झारखंड में एक गज अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं सरस्वती देवी, हेमंत कुमार बोस, नायक गुरु और बुद्धू भगत। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नायक गुरु होगा। 1913 में इसके नेतृत्व में मानगढ़ में आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी जो है ना इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह शुरू किया था? घटवाल एवं बिरहोर, चेरो एवं खरवार, संथाल एवं विरहोर और चेरो एवं संथाल है। 11 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी, जो कि है चेरो एवं खरवार जनजातियों को इकट्ठा किया था और विद्रोह की शुरुआत की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, चूटू पालू घाटी में से इनको गिरफ्तार किया था। कब? ईयर याद रखना, 1858 को इनको गिरफ्तार कर लिया था और 8 जनवरी 1858 को वट वृक्ष पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। और तिलका मांझी को कौन से पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो वो हो जाएगा बरगद के पेड़ पर। और शेख भिखारी को 1858 में वट वृक्ष पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते थे? बोला गया है, नहीं बोला गया है, एम्फोसिस डाला गया है, तो इस पर भी हमें फोकस करना होगा। जब भी क्वेश्चन पढ़ो अपना माइंड को क्वेश्चन पर ही रखो और उसी तरह से रीड करना है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम कुछ और ही पढ़ दिए, है ना। तो विश्व विधाता, धरती आबा, बिरसा भगवान, धरती के पिता। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो मतलब इस नाम से बिरसा मुंडा को कहा जाता था, लेकिन विश्व विधाता नहीं कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने। तो शिवाजी समाज इसकी स्थापना की थी विनोद बिहारी महतो ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना की थी। याद रखना इतना कि शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। कब की थी? तो 1969 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध एक प्रमुख नेता थे। वे निम्न में से किस जिले के थे? उस जिले का नाम बताना है आपको। गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा और रांची।
इसका करेक्ट आंसर होगा ये गुमला ज़िले से थे। और जब भी आप ज़िला का नाम आपको दिखे जब कभी भी, तो तुरंत मैपिंग हो जाना चाहिए माइंड में कि गुमला ज़िला कहाँ पर है, हजारीबाग कहाँ पर है। इतना दिन हो गया है पढ़ते हुए, तो आई थिंक आपको सारे ज़िले याद हो गए होंगे और कौन से लोकेशन में है ये भी याद हो ही गया होगा आपको। तो ये याद रखना, ये कहाँ से थे, कौन से ज़िले से थे, तो गुमला ज़िले से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, सही से पढ़ना है हमें। फर्स्ट नंबर है, इनकी भाषा कुरमाली है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। इनका सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा होते हैं और इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या फिर नाया कहलाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखते हैं केवल 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँगी बार बार आपको कि आपको रिवीजन करने की नीड है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आएंगे यहाँ पर, बहुत नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो याद कैसे होंगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होंगे। और एक बार पढ़ने से वो याद नहीं हो पाएगा, तो आप रिवीजन करेंगे पीडीएफ से। याद रखना ये तीनों स्टेटमेंट एक बार आप खुद से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, या फिर कौन से कथन गलत हैं, यहाँ पर एक से अधिक भी हो सकता है। सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन तो नहीं मनाया जाता है, इसके बाद में मनाया जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो जाता है। देसावली त्यौहार में मारंग बुरु की पूजा की जाती है, या फिर सरहुल त्यौहार को खड़िया समाज में बा कहा जाता है। सरहुल त्यौहार जो है ना, ये फूलों का त्यौहार है, और कोई कोई लैंग्वेज में उसमें बा मतलब क्या होता है, फूल होता है, तो इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर भी ऑप्शन डी को पढ़ते हैं कि सरहुल त्यौहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर साल वृक्ष की नहीं, साल वृक्ष में जो फूल लगते हैं उसकी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा धाम का आयोजन किया जाता है। कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, और आप अगर देख रहे हैं उसके बाद तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा, बार बार रिवीजन होगा, वो याद रहेगा। तो राम रेखा धाम मेला जो है ना, ये सिमडेगा जिले में आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है ये, तो हर वर्ष प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। वैसा माना जाता है कि जब राम भगवान जी दंडकारण्य जब जा रहे थे, वन है, तो यहाँ पर आकर के रुके थे, ऐसा मानना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाले कथन को हमें यहाँ पर देखना है। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार ही थे। राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों ही सही है, डी है इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर होगा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है स्टेटमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मक्का उत्पादन, धान के बाद मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पलामू, हजारीबाग, दुमका और चतरा है, तो राइट आंसर 20 का होगा, ऑप्शन ए पलामू में है। मक्का उत्पादन में पलामू जो जिला है उसका स्थान पोजीशन फर्स्ट है, पहला है। 21 नंबर क्वेश्चन, भकुली बांका लोकनाट्य निम्न में किस लोकनाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। डोमकच, कीर्तनिया, जट जटिन और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भकुली बांका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जट जटिन होगा, है ना। भकुली बांका लोकनाट्य जो है ना, जट जटिन के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, और कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र से भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
मांगे बा जोमनामा हो जनजाति का नृत्य है बोला है यहाँ पर। और केंद्रा टुइला बनम तंतु वाद्य श्रेणी के यंत्र हैं। और ऑप्शन सी है असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। और इनमें से सभी सत्य हैं कह रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? कतरास, टैगोर हिल, बेनीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो बेनीगढ़ जो कि गोड्डा में है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियाँ जो है टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। इधर सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, हमें यहाँ पर मैच करना है और मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अंजन ग्राम मंदिर या फिर अंजना ग्राम मंदिर कौन से ज़िले में है? गुमला, धनबाद, रांची और गढ़वा। तो अंजन ग्राम मंदिर ये गुमला में है। चूटिया मंदिर कहाँ पर है? तो ये है रांची में, यानी कि 3rd नंबर होगा। दलमी मंदिर कहाँ है? धनबाद में है। और बंसीधर मंदिर जो है ये गढ़वा में है। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है? जदीरा नृत्य के नाम से जाना जाता है किसको? डोडोंग नृत्य, छऊ नृत्य, छेछाड़ी नृत्य और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डोडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जदीरा या फिर जदूरा होगा, है ना। जदूरा का ही उरांव रूप है, ये उरांव रूप है इसका। और इस नृत्य में मंदिर का विशेष महत्व होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उप शाखा माना जाता है? तो ये मुंडारी जो है ना, मुंडारी भाषा समूह की एक उप शाखा कौन है? तो हो भाषा साहित्य। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या फिर कौन से कथन गलत हैं? कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, नेठा पाला के रचनाकार निरंजन महतो हैं। भुरका इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू हैं। और मुंडारी शिष्ट का जन्म 1873 में जेसी हिटली की रचना मुंडारी प्राइमर से होती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि यहाँ पर है भुरका इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं है, बल्कि सरदा प्रसाद किस्कू यहाँ पर होगा। सरदा प्रसाद किस्कू हैं, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। भुरका इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं है, कौन है? तो ध्यान से सुनो, शारदा प्रसाद किस्कू हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार रिपीट हुआ है, तो ये ऑप्शन 3rd राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो ट्रू है उसको हमें बताना है। झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है। और केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई है। 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, जो कि केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम होगा यहाँ पर करने की नीति को क्या की है, इन्होंने बनाई है। 30 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? रांची, धनबाद, बोकारो एंड गिरिडीह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि है गिरिडीह है, सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है स्टेटमेंट, देखते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ शहर में स्थित है बोला है। नेक्स्ट है, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में है। कोल्हान विश्वविद्यालय का दुमका में क्यों रहेगा?
नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, केवल 3 सही है, जो कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है हजारीबाग शहर में है, रामगढ़ में नहीं है विनोबा भावे का। और यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चाईबासा में है, याद रखना। नेक्स्ट है रानी बहल गर्म जल कुंड किस जिले में है? कल के क्लास में आया था कि सूरज कुंड कौन से जिले में है, वो भी गर्म जल कुंड ही है, तो हजारीबाग था आंसर। यहाँ पर रानी बहल गर्म जल कुंड की बात की गई है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका एंड देवघर है, तो ये होगा दुमका में है ना। रानी बहल गर्म जल कुंड झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुमका। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रांची, रामगढ़, देवघर और हजारीबाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है रांची। 34 नंबर क्वेश्चन। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी? 34 का करेक्ट आंसर होगा ये 2013 में, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिल्वानुस डुंगडुग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 2016 में इनको सम्मानित किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नांकित में से किसके साथ MOU हुआ है? जैन संगठनों के साथ, HCL, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर के साथ, तो ये जैन संगठनों के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? और उस टाइम में छोटा नागपुर कहने का अर्थ था ये झारखंड वाला जो झारखंड राज्य जो है ये वाला क्षेत्र पूरा आ जाता था। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कीकट प्रदेश वैसे दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना कि क्या इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है पौंड्रिक और इसमें कीकट में, तो एक बार इसको आप लोग सर्च करके देख लेना कि सही उत्तर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला कर दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये 1899 में, और रांची जिला कब बना? तो 1899 ही होगा। झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है? उस गवर्नर का हमें यहाँ पर नाम बताना है, तो सैयद सिबते रजी, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक ये कार्यरत रहे। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो यहाँ पर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कब? तो 2009 में, 2010 में और 2013 में। तो आप लोग एक बार देख लेना ये डेटा। 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हुए आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और इस सेशन को हम लोग यानी कि प्रैक्टिस सेशन जो हमारा चल रहा है इसको कंटिन्यू करें या ना करें, इसे भी कमेंट करके बताना। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। एग्ज़ाम आने में अधिक दिन है नहीं, तो जो डेट है उसी को सोच करके हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करते रहना है।